Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to all of you in इंचिकान कोचिंग एकेडमी खान। प्रीवियस क्लास में हमने डीएनए रिप्लिकेशन और डीएनए रिप्लिकेशन के रिलेटेड जितनी भी मॉडल्स थे, जो कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था, इसी तरह कंजर्वेटिव मॉडल था और इसके बाद डिस्पर्सिव मॉडल था, हमने उनको डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं जिसको मिचेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द मिचेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। मिचेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है मिचेल्सन और स्टाहल का, इसका बुनियादी जो मकसद है ये है कि ये चेक करता है डीएनए रिप्लिकेशन को और लास्ट में ये हमें ये रिजल्ट देगा कि कौन सा मॉडल जो है वो ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है, इसी तरह कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है, या डिस्पर्सिव मॉडल जो है वो ठीक है। अब सबसे पहले उन्होंने एक बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया था जिसका नाम था ई कोलाई। तो सबसे पहले हमारे साथ एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, ई कोलाई। इसके बाद जो दूसरा चीज उन्होंने इस्तेमाल किया था वो आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। आइसोटोप आप जानते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, जो मास नंबर है वो मुख्तलिफ होता है इसी केस में, और एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो उन्होंने आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन को यहाँ पर इस्तेमाल किया था। अब आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन जो है ये दो है। सबसे पहले जो है N14 और दूसरा जो है वो है N15। तो ये दो आइसोटोप इन्होंने इस्तेमाल किया था। अब N14 जो है ये नॉर्मल आइसोटोप है और जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है वो भी N14 है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है N15, ये रेयर है। रेयर का मतलब यहाँ पर कि ये बहुत कम आपको मिलेगा। N14 और N15 तो ये दो आइसोटोप। इसके बाद जो थर्ड चीज है इन्होंने सेलेक्ट किया था वो होता सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इंशाल्लाह इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने सीजियम क्लोराइड को क्यों इस्तेमाल किया था। अब हम आते हैं जो मिचेल्सन और स्टाहल की बेसिक एक्सपेरिमेंट है उसकी तरफ। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया था। दिस वन इज द ई कोलाई। ये तो बहुत ज्यादा होंगे। इसी तरह ये क्या है, दीज आर द ई कोलाई बैक्टीरिया जिसके अंदर इनका डीएनए भी है। इसी तरह नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर एक बात सबसे पहले आपको लाजमी याद रखना होगा कि यहाँ पर डीएनए है। डीएनए में जो बेसिक यूनिट होते हैं उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। One is the sugar, the next one is the phosphate group, and the next one is a nitrogenous base. Nitrogenous base. ये तीन चीजें जब कंबाइन हो जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब यहाँ पर एक चीज है जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ये एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, और इस तरह साइटोसिन और इस तरह थाइमिन हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो डीएनए है इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस है। ये जो चीज है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनकी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसको नाइट्रोजनस बेस इसलिए कहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इस डीएनए के अंदर वो है N14। ये आप लाजमी याद रखिए कि इसके अंदर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन क्या है, N14। अब इन्होंने बहुत ज्यादा ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पर ले लिया है। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे।
तो मिसेल्सन और स्टाहल ने ऐसा किया कि ये जो बैक्टीरिया है इनको ग्रो किया एक मीडिया में। मीडिया एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर किसी चीज के ग्रोथ के लिए तमाम जो चीजें दरकार है वहां पर अवेलेबल होता है। तो इन्होंने इसको यहाँ पर रेयर किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाया दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इसी तरह ये जो है ये इकोलाई बैक्टीरिया इन्होंने ट्रांसफर किया किस चीज में, मीडिया में। मीडिया क्या होता है, ये एक ऐसा जगह होता है जहां पर तमाम के तमाम जो ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन के लिए जितनी भी चीजें हैं वहां पर दरकार होता है, तो वो उसको हम अवेलेबल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस इकोलाई को यहाँ पर कल्चर किया। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने इस तरह किया कि यहाँ पर इनके ग्रोथ के लिए जो मटेरियल उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो होते N15। ये लाजमी याद रखिए, N15। जो पुराने इकोलाई थे वो N14 वाले थे, और यहाँ पर जो नए चीजें ऐड होता है इन चीजों के ग्रोथ के लिए वो क्या थे, N15। N15 एक कंपाउंड है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो इस अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 15 है, तो इनको भी इस्तेमाल किया था। एक दफा फिर देखें इन्होंने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया को ले लिया। इकोलाई के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर तीन चीजें होते हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। इसके बाद ये लाजमी याद रखें कि इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर प्रोटीन है। इन्होंने इस इकोलाई बैक्टीरिया को इस मीडिया में यहाँ पर रख लिया, और जो मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया तो उसमें N15 वाला नाइट्रोजन था। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने ऐसा किया कि यहां से इन्होंने तो स्टेप नंबर 1 में इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को ले लिया, इसको टेस्ट ट्यूब में डाला। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में उन्होंने जो सोल्यूशन है सीजियम क्लोराइड का उसको भी ऐड किया यहाँ पर। अब इसको इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज मशीन में ऐसा होता है कि यहाँ पर एक रूटर होता है जो कि घूमता है, तो इस ट्यूब को यहाँ रख दिया किस चीज में, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इन्होंने देखा रिजल्ट, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 और अब हम रिजल्ट नंबर 1 देखिए। यहां से इन्होंने इकोलाई को ले लिया है, तो इकोलाई क्या है, इकोलाई के अंदर डीएनए है, और यहाँ पर हम अब रिजल्ट देखेंगे। तो इन्होंने जब देखा इस ट्यूब को, तो इस ट्यूब के अंदर जो डीएनए था वो यहाँ पर जो है घूम रहा था, फ्लोटिंग कर रहा था ऑन द टॉप। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इन्होंने सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन क्यों इस्तेमाल किया। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीजियम क्लोराइड है, तो इन्होंने इसको इसलिए इस्तेमाल किया कि ये जो सीजियम है ये हैवी और ये जो है ये लाइट है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होगा। जो हैवी सब्सटेंस है वो नीचे बैठ जाएंगे, जो लाइट सब्सटेंस है वो सरफेस पर होंगे, और जिसका मास नॉर्मल होता है तो वो दरमियान में यहाँ पर फ्लोटिंग। स्टेप नंबर 1 में उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को ले लिया, फिर इसको टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड को डाला, फिर इसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन किया, और सेंट्रीफ्यूज यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब उन्होंने देखा तो रिजल्ट नंबर 1 में ऐसा था कि डीएनए। अब इसके बाद सेकंड जो है उन्होंने क्या किया, देखिए हमारे पास ऊपर वाला जो मीडिया है उसमें क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया के अलावा यहाँ पर जो मटेरियल यहाँ पर वो डालता है तो वो N15 वाला है। अब इसके बाद इन्होंने 3 मीडिया को तैयार कर लिया, 3 मीडिया को। दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस वन इज द सेकंड नंबर,
and then next one is a third। ये 3 मीडिया इन्होंने तैयार किया। अब ये जो मीडिया है इन्होंने इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया ग्रोथ के लिए वो होता है N14। इस मीडिया के अंदर भी N14 मटेरियल था, यहाँ पर भी N14 मीडिया। अब इसके बाद ये जो फर्स्ट स्टेप है, अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप के जाने। सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या किया, यहां से इकोलाई बैक्टीरिया को ले लिया और यहाँ पर इन्होंने ये जो पहला मीडिया है यहाँ पर उन्होंने इसको लाया। अब यहाँ पर एक बात आप तो लाजिम याद रखिए कि इकोलाई जो बैक्टीरिया है ये 20 मिनट बाद जो है यानी आफ्टर 20 मिनट्स ये रिप्लिकेट होता है। 20 मिनट के बाद ये जो है रिप्लिकेशन करता है यानी अपने नंबर को बढ़ाता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया को ले लिया, इस मीडिया के अंदर लाया और इस मीडिया के अंदर यहाँ पर इन्होंने इसको 0 मिनट के लिए यहाँ पर 0 मिनट टाइम इसको दे दिया। इट मीन कि 30 सेकंड 40 सेकंड या 50 सेकंड 0 मिनट पर। ओके, इसके बाद इन्होंने किया कि यहाँ पर जो इकोलाई बैक्टीरिया इन्होंने लाया है इस N14 मीडिया के अंदर, तो यहाँ पर उन्होंने 0 मिनट टाइम दे दिया। इसके बाद इसको उठाया, टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ले लिया, इस चीज को सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या हुआ, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द रूटर एंड दिस वन इज अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन और इसके अंदर टेस्ट ट्यूब को चेक किया। तो इन्होंने जब टेस्ट ट्यूब को यहां पर देखा तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, ये जो डीएनए था इकोलाई का तो वो फ्लोटिंग कर रहा था बॉटम में। अब आप सवाल करेंगे कि यहाँ पर बॉटम में है और यहाँ पर जो है टॉप पर है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले इन्होंने जो इकोलाई बैक्टीरिया ले लिया था तो डायरेक्टली N14 वाला था। अब यहाँ पर इन्होंने N15 वाला लिया है और यहाँ पर 0 मिनट टाइम दिया है, इन्हें डिवीजन यहाँ पर नहीं हो सकता। तो इसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है N15 है, N15 और यहाँ पर N14 है। तो N14 जो है ये लाइट है और N15 जो है हैवी है, इसलिए ये जो है यहाँ पर ट्यूब के बॉटम में है। तो ये था सेकंड स्टेप। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, ऐसा किया कि यहां से इकोलाई बैक्टीरिया को ले लिया, यहां पर लाया N14 मीडिया के अंदर और यहां पर इन्होंने 20 मिनट टाइम इसको दे दिया, 20 मिनट टाइम। अब 20 मिनट के बाद आपको मैंने बताया है कि इकोलाई जो है 20 मिनट बाद जो है ये रिप्लिकेशन करता है। तो यहां से 20 मिनट के बाद इन्होंने बैक्टीरिया को ले लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, डालने के बाद सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन इसमें डाला, इसके बाद इनको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा, यहां पर इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। इसके बाद इन्होंने देखा कि यहां पर टेस्ट ट्यूब का रिजल्ट क्या है। तो जब इन्होंने देखा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने देखा तो जो डीएनए था वो फ्लोटिंग कर रहा था, किस जगह में, इन द मिडल पोर्शन। अब यहां पर ये मिडल पोर्शन में क्यों है, देखें इन्होंने ऐसा किया कि ऊपर वाला हिस्से से इन्होंने N15 को ले लिया था, N15 डीएनए को ले लिया था। अब यहाँ पर N14 जो है, यहाँ पर मटेरियल जो इस्तेमाल होता है N14,
तो यहाँ पर ऐसा होगा कि ये जो डीएनए है यहाँ पर ये अनजिप होगा, अनजिप, ऐसा ये ओपन हो जाएगा, जिसके मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो एन प्रोटीन है। तो एन प्रोटीन यहाँ पर नया स्ट्रैंड आ जाएंगे, एन प्रोटीन। तो ये जो है एन प्रोटीन, ये जो है एन पेप्टीन, इसी तरह ये एन प्रोटीन और ये जो है एन पेप्टीन। तो यहाँ पर एक हेवी चेन है और एक लाइट चेन है, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर मिडल पोर्शन में अवेजान है, यहाँ पर बॉटम में है और यहाँ पर ऑन द टॉप है। अब हम लास्ट रीजन को देखेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है उसमें उन्होंने क्या किया। लास्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, यहां पर क्या था, एन पेप्टीन था और ये जो नीचे वाले मीडिया है इसके अंदर एन प्रोटीन था। यहां से इकोलाई बैक्टीरिया को ले लिया और यहाँ पर इन्होंने इस एन प्रोटीन मीडिया में यहाँ पर इसको रख लिया और ये कितने टाइम तक, 40 मिनट तक, 40 मिनट तक। अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाले जो मीडिया है ये क्या है, एन पेप्टीन, एन पेप्टीन। नीचे वाला जो मीडिया है वो क्या है, एन प्रोटीन, एन प्रोटीन। यहां पर टाइम कितना, यहां पर इन्होंने टाइम यहां पर दे दिया 40 मिनट। तो अब यहां पर देखिए 40 मिनट के बाद यहां पर 2 रिप्लिकेशन होंगे, यानी 2 बार ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये डिवीजन करेंगे। अब इसके बाद इन्होंने देखा कि क्या होता है, एन पेप्टीन से इकोलाई को ले लिया, यहाँ पर एन प्रोटीन पर लाया, 40 मिनट टाइम दे दिया, तो यहाँ पर डिवीजन कितने होंगे, 2 होंगे। अब यहाँ पर इस इकोलाई को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने इकोलाई लाया है, यहाँ पर इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को लाया है और यहाँ क्या था, एन पेप्टीन मीडिया था, यानी यहाँ पर मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ था एन पेप्टीन था। अब यहाँ पर याद एक बात लाजमी याद रखिए, जब एन पेप्टीन इस्तेमाल होता है तो जो प्रीवियस एन प्रोटीन था वो कन्वर्ट होंगे एन पेप्टीन में, क्योंकि यहाँ पर एन पेप्टीन मटेरियल इस्तेमाल होता है। इसके बाद इन्होंने इकोलाई को एक्सट्रैक्ट किया, टेस्ट ट्यूब में डाला, डालने के बाद सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन इसमें डाला। इसके बाद क्या किया, सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको रख लिया, रखने के बाद इन्होंने चेक किया किस चीज को, टेस्ट ट्यूब को। अब इन्होंने जब टेस्ट ट्यूब को चेक किया तो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, ऐसा होता है कि यहाँ पर 2 स्ट्रैंड इनको यहाँ पर नजर आया। एक स्ट्रैंड जो है वो मिडल पोर्शन से थोड़ा ऊपर वाले रीजन पर है और एक स्ट्रैंड जो है वो मुकम्मल तौर पर किस चीज में है, मिडल पोर्शन पर। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो डीएनए लिया है, जो इकोलाई बैक्टीरिया इन्होंने लिया है, इसके अंदर डीएनए है, वो क्या था, एन और पेप्टीन, एन पेप्टीन। अब इसको नीचे लाया तो यहाँ पर ये 2 रिप्लिकेशन करेंगे, रिप्लिकेशन नंबर फर्स्ट या डिवीजन नंबर फर्स्ट। ऐसा होगा कि ये अनक्वाइल होगा, अनजिप होगा, ये जो स्ट्रैंड है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एन प्रोटीन वाली चीजें हैं, तो ये जो है न्यू स्ट्रैंड यहाँ पर एन प्रोटीन वाला आ जाएंगे, एन प्रोटीन, ये क्या है, एन प्रोटीन। और याद रखें ये यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड है, न्यू, और इसी तरह ये भी न्यू है और ये क्या है, एन प्रोटीन। ये जो ग्रीन कलर में है ये एन पेप्टीन है और ये जो है हमारे साथ ओल्ड स्ट्रैंड है। इसी तरह ये भी एन पेप्टीन है और ये भी ओल्ड स्ट्रैंड है। तो ये थी रिप्लिकेशन नंबर फर्स्ट।
अब सेकंड रेप्लिकेशन को हम करेंगे। तो सेकंड रेप्लिकेशन में क्या होता है कि ये अनजिप होगा। तो ये हमारे साथ एक ब्लैक स्ट्रैंड है और इसी तरह हमारे साथ ये जो है ये एक ग्रीन स्ट्रैंड है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे साथ न्यू स्ट्रैंड के लिए ये ओल्ड स्ट्रैंड होंगे, ओल्ड स्ट्रैंड, ये भी क्या है ओल्ड स्ट्रैंड है। अब इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर ये जो है N14, ये जो ब्लैक वाला स्ट्रैंड है ये N14 है और ये जो ग्रीन वाला है ये N15 है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो है जितनी भी मटेरियल है वो N14 वाला है, तो इसके साथ भी N14 आ जाएंगे, N14 और यहाँ पर भी N14 आ जाएंगे, N14। तो ये जो था ओल्ड था तो ये जो है न्यू है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर ये ओल्ड है तो ये ब्लैक वाला जो है न्यू है। तो एक न्यू स्ट्रैंड है, एक पुराना स्ट्रैंड है, एक N14 है, एक N15 है। तो N14 और N15 वाला जो था वो मिडल पोर्शन पर था और N14 वाला जो है ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर हैंग हुआ था, अवेजान हुआ था। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल यहाँ पर साबित हुआ कि वो कहते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ये एक पुराना स्ट्रैंड होता है, जैसे कि यहाँ पर ओल्ड स्ट्रैंड है, यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड है। इसी तरह एक ओल्ड स्ट्रैंड है और इसी तरह एक न्यू स्ट्रैंड है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है तो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करता है। तो ये थी आज की लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आई है तो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।